हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और आज हमारे साथ एकदम नए लुक में, नए अंदाज में, सफेद टी शर्ट, काली जैकेट, लाल रुमाल, एकदम शानदार, जानदार, जोरदार, बेमिसाल, एकदम कड़क राजीव मिश्रा है। और आज फ्राइडे है, वारों में वार, शुक्रवार है, 43वां 43rd मुकाबला होने जा रहा है फिसड्डी टीमों के बीच में। मैं ठीक हूं? फिसड्डी बोल रहा हूं। एक 9वें नंबर नीचे से फर्स्ट और सेकंड है, यानी एक 10वीं पोजीशन पर है चेन्नई सुपर किंग्स, डिफेंडिंग चैंपियन। क्या शानदार खेल खेला करती थी धोनी की टीम, लेकिन इस बार फिसड्डी है। दूसरी फिसड्डी टीम कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद, 9वीं पोजीशन पर, केवल 2 मैच जीते, 6 मैचों में जबरदस्त तरीके से हार, और पिछले 2 मैचों में तो लगातार हार रही है। और इधर की बात करें अगर सीएसके की, तो पहले 3 मैच ही हारों के साथ शुरुआत की, फिर जीत मिली, फिर हार मिली। और इंटरेस्टिंग चीज यहां एक है कि मुंबई इंडियंस ने दोनों टीमों को धूल चटा दी है। तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले? देखिए, पहले तो आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन में कहा कि 2 फिसड्डी टीमें और नीचे से फर्स्ट और सेकंड टीम आमने सामने, और दोनों टीमों को अगर पंकज भाई आप तराजू पे रख दीजिए तो पलड़ा बिल्कुल बराबर नजर आएगा आपको, क्योंकि कप्तान भी उनके बहुत ही पुराने से लग रहे हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत पुराना लग रहा है। और जिस तरह से आपने बताया, नंबर्स में भी दोनों टीमें लगभग बराबर ही हैं, 2-2 मैच ही जीत पाए हैं, 8-8 मैच खेले। तो इस मुकाबले का मुझे लग रहा है कि पॉइंट्स टैली के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस लिहाज से कि अब आप अपने यंगस्टर्स को खिला लें, यंगस्टर्स को ग्रूम कर लें, ताकि नेक्स्ट सीजन में आप थोड़ी बेहतर टीम बना सके। अभी तो हाल फिलहाल दोनों ही टीमों के लिए पंकज भाई दरवाजे बंद हैं एकदम, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट अगर कोई खेलेगा, बैक सारे मैचेस जीतेंगे, यानी बचे वो पॉसिबल नहीं है। तो तो इनके बीच रिवेंज मुकाबला कैसा है? कोई रिवेंज ही नहीं है इनके बीच में। तो मतलब आप ये कहते हैं ना कि आपस में या तो कर लेना चाहिए कि आप 6-6 ओवर का मैच खेल लेते हैं भाई, कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। आप जोक से बात, लेकिन जो यंगस्टर्स जो टीम में दोनों में खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है, जहाँ परफॉर्म करें और नेक्स्ट सीजन के लिए एक अच्छी टीम वो तैयार करते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए, धोनी भी बहुत पुराने हो गए हैं, कमिंस भी अब मुझे लग रहा है उस रेंज में जा रहे हैं जहाँ से रिटायरमेंट की उनकी बात शुरू हो जाएगी। तो दोनों ऐसे कैप्टन हैं जो मे बी नेक्स्ट सीजन में आपको खेलते नजर ना आए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी। क्या उनकी टीमों में भी ऐसा होता है कि आईपीएल एक तरह का, कहते हैं ना कि उससे अंदाजा लगाते हैं कि खिलाड़ी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, पोजीशनिंग जो है वो बाहर की टीमें जो खेलती हैं हमारे आईपीएल ये फ्रेंचाइजी, इस फ्रेंचाइजी में, किसी भी फ्रेंचाइजी में, तो बाहर की टीमें भी अपनी जो उनकी नेशनल टीम होती है उसमें इस तरह से सिलेक्शन करती है। बिल्कुल होता है, क्योंकि आप यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आपको करना है, और यहाँ पे करते हैं तभी आप वर्ल्ड क्रिकेट की जितनी भी और लीग्स हैं, तो आप वहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ती है और पैसे मिलते हैं आपको। नेशनल टीम तो चलिए अलग एक मुद्दा है, बट बाकी जो बिग बैश जैसे होता है ऑस्ट्रेलिया में, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग देख लें, या दुबई में जो लीग्स होती हैं, वहाँ पे आपको अपनी प्राइस टैग को बढ़ाने के लिए आपको आईपीएल में अच्छा करना चाहिए। लेकिन आईपीएल में जो खिलाड़ी, जो इंडिया के तो प्लेयर जाते ही नहीं है वैसे भी खेलने लीग बाहर, जो बाकी की कंट्रीज़ के लोग खेल रहे हैं पंकज भाई, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलो सनराइजर्स में बहुत से विदेशी प्लेयर हैं, चेन्नई सुपर किंग्स में, तो उनको अच्छा करना पड़ेगा इस लिहाज से कि उनका प्राइस टैग थोड़ा सा बेहतर हो जाए और नीचे ना जाए, क्योंकि खराब करेंगे तो नीचे जाने के चांसेस बहुत है। ठीक है, तो ये कागज आपको पता है हम क्यों बोलते हैं कागज, आपने अपने हाथ में ले लिया होगा, पेन ले लिया होगा। आखिर में ये जो नीचे से पहली और दूसरी पोजीशन पे टीमें हैं, यही इन दोनों में से हम खिलाड़ी चुनेंगे और आपको देंगे वो सपनों वाली टीम पूरी तैयार करके हमने रखी है आपके लिए। और हो सकता है वो जो बरसात है ना वो आपके ऊपर हो जाए। कौन सी वाली? वो रोकड़े वाली, पैसे वाली। तो आप बताइए जरा, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक स्टेडियम, समंदर का किनारा, मरीना बीच से जो हवाएं आती हैं, ह्यूमिडिटी है, तो स्पिनर्स को फायदा देती है। और गेंदबाजी जो है चुनना पहले, बाद में मतलब बल्लेबाजी करना, वो फायदा देता है, या क्या लगता है आपको बाद में गेंदबाजी करना फायदा देता है? पंकज जी, पहली लड़ाई तो मुझे लग रहा है हीट से है, गर्मी से। चेन्नई की उमस भरी गर्मी में जाके 3.5 घंटे क्रिकेट खेलना, हालांकि अंडर लाइट्स हैं, लेकिन फिर भी जो उमस होती है, आप भी चेन्नई गए हैं, मैंने भी कई मैचेस कवर किए, वो दिन और रात का कुछ फर्क मुझे खास लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये एक लड़ाई होगी। और दूसरा देखिए, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो थोड़ा गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर रन चेज
करने वालों का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है और स्पिनर्स को थोड़ा सा एडवांटेज इनिशियली रहता है। लेकिन परेशानी क्या है पंकज भाई, अपने ही गढ़ में चेन्नई इसलिए मैचेस हार रही है कि नूर अहमद जिन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, उनके जो मेन स्पिनर थे उनकी पिटाई होना शुरू हो गई। अश्विन और जडेजा पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर रहे हैं, उनकी गेंदबाजी में वो दम ही नहीं नजर आई। एकमात्र पैट कमिंस हाँ नहीं, मैं चेन्नई सुपर किंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने मैदान पे खेल रहे हैं। तो जब तक उनके स्पिनर्स फॉर्म में थे, आप देखिए हर सीजन में चेन्नई डोमिनेट करती थी। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट को अपने कोई बहुत ज्यादा चेहरे दिए नहीं। एक नूर अहमद को लेके आए थे इनिशियली, जो इनिशियली तो विकेट ले गए, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज उनको समझ गए पंकज भाई, जम के पिटाई हो रही है। अब पिछले मैच में भी देख रहा था, नूर अहमद ने अच्छे खासे रन दिए थे। 3 ओवर में 36 रन पड़े थे नूर अहमद को। जडेजा और अश्विन भी ऑफ कलर है, तो एक ऐसा ट्रैक अब चेन्नई को चाहिए जहां पे उनके स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिले। खलील ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, बट वो कंड्यूसिव फॉर स्पिनर्स है जो चेपॉक का मैदान है। तो आपके जो ये 12 ओवर हैं स्पिनर्स जो आपके डालते हैं, जडेजा, अश्विन और नूर अहमद, अगर ये 12 ओवर ठीक से डाले गए और थोड़ा सा टर्न मिला तो चेन्नई जीतेगा, अदरवाइज सनराइजर्स इधर के गेंदबाजों की आपने बात कर ली, मैं उधर के गेंदबाजों की एसआरएच की बात कर लूं। शमी, ज़िशान अंसारी, किस तरह से आपको लग रहा है, और पैट कमिंस खुद? देखिए शमी को तो इन्होंने बारी बिठा दिया पिछले मैच में। अब जयदेव उनतकट को लेके आए, लेफ्ट आर्म सीमर जो है उनके, और वो एक अच्छी चॉइस थी क्योंकि जब शमी से गेंदबाजी नहीं हो रही है तो आप उनको जबरदस्ती ढो रहे थे एक तरह से। जब 4 में 75 उनको पड़े पंकज भाई, तभी मुझे लग गया था कि इनको ड्रॉप किया जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। जयदेव उनतकट आए और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की जिस मैच में उनको खिलाया गया। हर्षल पटेल तो है ही है T20 के स्पेशलिस्ट। उनकी जो प्रॉब्लम है पंकज में, देखिए जिशान अंसारी के अलावा कोई स्पिनर है ही नहीं उनके पास। अब आप चेन्नई में खेलने जा रहे हैं मैच एक ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे थोड़े क्रैक्स होंगे, थोड़ा सा विकेट खुलेगा, जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। वहाँ एक स्पिनर है सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के पास, मथीशा पथिराना जो है वो तो तेज गेंदबाज है। वो चेन्नई के लिए खेलता है, लेकिन वो भी ऑफ कलर है। चेन्नई की जो बड़ी परेशानी है, कुछ गेंदबाजों की बात करो दोनों टीमों की, अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं तो उसने थोड़ा कमाल दिखाया था शुरुआत में उन्होंने और नूर अहमद दोनों ने करा, और खलील अहमद को भी इनिशियली विकेट मिली थी। लेकिन आप देखिए ना, जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, 8 मैचेस हुए हैं, पहले 2-3 मैचेस में उनके गेंदबाज चले, बाद में जब बल्लेबाज उनके थोड़े रन बनाने लगे तो गेंदबाजी फुस हो गई। तो ओवरऑल चेन्नई एज अ टीम मुझे लग रहा है कलेक्टिव एफर्ट आया नहीं है। वो जैसे आपने कहा पथिराना इक्का दुक्का मैचेस में उन्होंने कर दी बॉल अच्छी। अब आप पिछला मैच अगर आप पथिराना का देखें, 1.4 ओवर में 36 रन दिए थे पथिराना ने। तो जो उनके मेन बॉलर, अगर मेन बॉलर की ऐसी पिटाई हो रही है तो फिर राहुल चाहर की मैं बात करूं एसआरएच से, राहुल चाहर को आप खिलाएंगे कैसे? बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये इम्पैक्ट प्ले कर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पिछले जो मैच हारे आप एमआई से, अगर उस मैच में देखे राहुल चाहर को खेलना था, लेकिन क्योंकि बैटिंग ही फ्लॉप हो गई तो उनको मजबूरी में अभिनव मनोहर को लाना पड़ा टीम में, और एक बॉलर आपका कम हो गया। तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप अपने इम्पैक्ट प्लेयर का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों फिसड्डी टीम है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिसड्डियों में से जो थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं या खेल सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ एसआरएच के बल्लेबाजों की बात करूं तो ट्रेविस हेड और क्लासन, इनको घेरने की इस तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कैसे कोशिश होगी? देखिए ट्रेविस हेड तो थोड़े से ऑफ कलर भी हो गए हैं, बट वो बहुत डेंजरस बैट्समैन है पंकज भाई, और उनको तो रोकने के लिए आपके पास एक बड़ा हथियार है कि आप अश्विन को पावर प्ले में आप गेंदबाजी कराते भी हैं वैसे। तो अश्विन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चेन्नई की पिच पे, क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर्स ऊपर आते हैं, तो तीनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑफ स्पिनर खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि ट्रेविस हेड देख लें, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, तो इनके लिए चेन्नई के पास वो हथियार तो मौजूद है। अब वो किस तरह से अश्विन गेंदबाजी करते हैं अपने घरेलू मैदान पे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये लड़ाई है, टॉप 3 लेफ्ट हैंडर वैसे अश्विन और अभिषेक शर्मा, फिर वो 1 मैच वंडर टाइप चीज आपको लग रहा है? हाँ, एक मैच में पर्ची निकाली है, वो पर्ची उनको वापस लाके रखनी चाहिए जेब में, ताकि अगले मैचों में रन बने कम से कम। दूसरे मैच में सीरियस इशू हमने बात किया था कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, पंजाब किंग्स में एक प्लेयर आया था, आपको याद होगा, पॉल वेल्थर्टी थे, जो उन्होंने 100 भी बनाया लेकिन गुम हो गया उसके बाद। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट किसके हैं, चेले किसके हैं, उन कम से कम गुरु का मान रखना चाहिए। अच्छा, इधर की मैं अगर बात करूं तो इधर देखा जाए तो शिवम दुबे और रचिन रविंद्रा, इनको घेरने की कैसी कोशिश होगी? देखिए उनके पास पेस बॉलिंग ही ऑप्शन है, तो वो कुछ स्पिनर की तरफ जा नहीं सकते बहुत ज़्यादा। और पेस बॉलिंग में मुझे लग रहा है कमिंस और हर्षल पटेल खासतौर से, क्योंकि ऑफ कटर्स डालते हैं थोड़ा, और क्योंकि ऑफ स्पिनर आपके पास है नहीं, तो हर्षल पटेल को मुझे लग रहा है थोड़ा सा नया बॉल देके एक बार देखना चाहिए। उनको वन चेंज गेंदबाजी कराई जा रही है, मे भी थोड़े इफेक्टिव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कटर्स। हालांकि कटर्स फेंकने के लिए आपको थोड़ा बॉल पुराना चाहिए, बट कभी कभी आप फॉर अ चेंज आप देख सकते हैं नया बॉल के साथ कटर कैसा आप कर सकते हैं। तभी आप रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनके खिलाफ आप एक रणनीति बना सकते हैं। तो मैं अगर इन तमाम दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बात करूं तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे अभी भी आपको कुछ उम्मीद नजर आती है? नूर अहमद आप कह रहे हैं उन्होंने भी निराश किया है,
है, ऑफ कलर जडेजा नजर आ रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। इधर बात करूं तो पैट कमिंस कुछ इक्का दुक्का, लेकिन हाँ, वो भी इक्का दुक्का, बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड से उम्मीदें थी, वो भी थोड़े फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, दो मैं चुनूं, एक बल्लेबाज एक गेंदबाज इधर से और एक बल्लेबाज गेंदबाज एसआरएच की टीम से? देखिए, सबसे पहले चेन्नई की बात करें तो दो यंगस्टर खेल रहे हैं पंकज भाई, उनका दूसरा तीसरा मैच है, बहुत यंग है अभी, 18-19 साल के। एक शेख रशीद की बात कर लें, और दूसरा आयुष महात्रे जो मुंबई से ओरिजिनली खेलते हैं, और पिछले मैच में 32 रन की बहुत शानदार बैटिंग करी थी उन्होंने। और शेख रशीद ने पहला जो डेब्यू मैच खेला उसमें बहुत अच्छा किया था। तो मैं इन दोनों यंगस्टर्स को चाहता हूँ कि वो अच्छा करें, रन बनाएं और चेन्नई को जिताएं, ताकि वो जो इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं बाकी प्लेयर्स, उस कतार में ये दो नाम आए। फिर अगर हम एसआरएच की तरफ जाएं तो मैं ईशान किशन को चाहता हूँ पंकज भाई, क्योंकि उनको अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जगह दी गई, लेकिन वो 1 सेंचुरी के अलावा अगले जो 7 इनिंग्स खेली हैं उसमें 7 या 8 रन का उनका एवरेज है। तो ईशान किशन से मैं चाहता हूँ उनके बैट से रन है, और नीतीश रेड्डी जो इंडियन टीम के ऑलराउंडर हैं और बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव उनके अंदर देखा जा रहा है कि बहुत होनहार क्रिकेटर बन सकते हैं। तो ये दो क्रिकेटर हैं जो मैं जिनको चाहता हूँ कि रन बनाएं। चलिए अब जल्दी से जरा दो बुजुर्ग कप्तान हैं उनकी भी चर्चा हो जाए। क्या लगता है, दमखम अभी बाकी है या हो गया काम? पंकज भाई, मुझे लग रहा है ढर्रा जो T20 खेलने का अंदाज है वो बदल गया है, उसमें कहीं पीछे छूट गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन हो या पैट कमिंस हो एज ए कैप्टन, क्योंकि जब जिस रफ्तार के साथ T20 खेली जा रही है इन दोनों, आप देख ही रहे हैं लगातार मैचेस कैसे हो रहे हैं। वो अगर लो स्कोरिंग मैच भी है तो बहुत पेस में हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे हो। मे भी उनके पास वो असलाह नहीं है जिससे जाके वो लड़ सके, वो चाहे एसआरएच हो जहाँ स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है, या हम सीएसके की बात कर लें जहाँ पे पूरा टीम ही वीक नज़र आ रही है, ना बैटिंग में दम नज़र आ रहा है ना बॉलिंग में। 2 मैच जीते हैं आपने 8 मैच में, फिर क्या ही आप मतलब आपको एज अ टीम आपका फेल्यूर हो चुका है। तो ये दोनों कप्तानों के लिए कुछ है नहीं। मुझे लग रहा है कितनी भी लोग बात कर लेंगे, धोनी 1 सीज़न और खेलेंगे, बट उनको हाथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इतने शानदार। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए, स्पष्टवादिता जो है ना, वो बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में भी टिप्पणी करते हैं, और ये टिप्पणी ऐसे नहीं आती, तजुर्बे से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। इतनी क्रिकेट खेली, कवर की है। तो हमने बहुत सारे महान खिलाड़ियों को देखा, गावस्कर जब पीक पे थे छोड़ा, सचिन तेंदुलकर जब पीक में थे छोड़ा, बहुत ग्रेसफुली एग्जिट लिया। तो आपको बहुत सी बातें हो रही हैं, महेंद्र सिंह धोनी क्या अगला 19वां मुकाबला खेलेंगे या नहीं? क्या लगता है आपको कि अब खुद डिसीजन ले लेंगे? नहीं, लेना भी चाहिए। देखिए, अब उनके अगर आप देखिए ना, वो तमाम वीडियोस आ रहे हैं, दोनों जो नीज पे वो कवर लगा के खेल रहे हैं। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको खेलना ही आईपीएल। आप मेंटोर बन सकते हैं, आप टीम के साथ वैसे भी जुड़ सकते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आप वर्ल्ड क्रिकेट में एक नाम है, धोनी अगर डगआउट में बैठे हैं पंकज भाई तो उतना ही असरदार है जितना मैदान पे है। बिल्कुल। तो फिर आप मेंटोर की भूमिका, हाँ, आप अपना रोल चेंज कर लें। और किसी यंगस्टर को, ऋतुराज को कैप्टन बनाया गया था, अच्छी बात, तो चलिए इंजर्ड हो गया बीच सीरीज में, बट मुझे लगता है इसी सीरीज में उन्होंने कहना चाहिए था कि मैं मेंटरशिप करूंगा, मैं टीम के साथ रहूंगा, पीली जर्सी भी पहनूंगा, बट मैदान पे नहीं उतरूंगा। तो एक आप विकेट कीपर, कम से कम एक युवा विकेट कीपर को खिला सकते थे जो आपके लिए परफॉर्म करे। सेम यही बात पैट कमिंस के लिए, मुझे नहीं लग रहा है इस सीजन के बाद उनको कप्तानी दी जाएगी। तो चलिए, अब बारी आ जाती है वो जो कागज और पेन लेकर आप इंतजार करते हैं। तो जरा राजीव, इस बार थोड़ा सा मैंने आपसे सीख के कोशिश की है, तो आप सीधे हटा दीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं ये गलत चुनाव आपने किया। तो मैं पहले लेना चाहूंगा ट्रेविस हेड को जी। 1, आप गिनते जाइए। हाँ, मैं गिन रहा हूं। अभिषेक 2, शिवम दुबे 3 जी, रचिन रविंद्र 4, जडेजा 5 जी, नीतीश रेड्डी 6 जी, नूर अहमद 7, शमी 8, अश्विन 9, ओके, हेनरिक क्लासन 10, और 11वें नंबर पर मैं धोनी को रखना चाहूंगा, क्योंकि अब ये आखिरी मुकाबला। और मैंने कैप्टन मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पर, क्लासन को। अच्छा, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है किसको? वाइस कैप्टन मैंने बनाया है यहाँ पर रचिन रविंद्र को। ओके। तो ये अब आप देख नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं दोनों टीम से। रचिन रविंद्र तो मेरे फेवरेट है, मैं हमेशा उनको लेता हूँ टीम में। और क्लासन ने तो बहुत जबरदस्त बैटिंग करी पिछली बार, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था एसआरएच का। बहुत शानदार टीम है, बहुत शानदार टीम है, पूरी सहमति है इसमें। तो शानदार टीम है, पूरी सहमति है। 7:30 बजे चेपॉक स्टेडियम, कहाँ? चेन्नई में, मरीना बीच के एकदम साथ, जबरदस्त स्टेडियम। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 9वें और 10वें नंबर पर है ना टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसका आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। फिलहाल हम यहाँ आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।